सुबह वही मिस्त्री नहाने के लिए नदी में आता है और मजे से नहा रहा होता है। तभी पानी के नीचे से कोई उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। कुछ देर बाद लोगों ने देखा नदी के किनारे उसका शरीर तैर रहा था, लेकिन सिर्फ आधा। दूसरा आधा कहीं था ही नहीं और एक पत्थर पर लिखा था, भूख से मजाक मत करो। लोगों को कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। उसी दिन गांव का एक लड़का कचरा फेंक कर पीहू के पास गया और बोला, खाना चाहिए भिखारी, ए ले खाना। फिर उसके सामने पाद के हंसकर वहां से चला गया। पीहू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखती रही। फिर रात में उसके घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। लोग दौड़ कर गए तो देखा वो लड़का जिंदा था, पर उसका सर था ही नहीं। उसका शरीर हिल रहा था और गले से आवाज निकल रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, इसके ना सर है, ना गले के अंदर हड्डी और ना जुबान, फिर भी आवाज आ रही है जैसे इसका आत्मा बोल रहा हो। सुबह गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब बोलते, जब से हम सब ने लड़ाई, नफरत और हिंसा शुरू की है तब से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, नहीं, लगता है किसी ने हमारे गांव को श्राप दिया है, हमें शांति के लिए यज्ञ करना होगा, तभी सब ठीक होगा। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया। पूरा गांव जमा हुआ था। पंडित ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहली आहुति दी, आग से एक लाल ज्वाला उठी और पंडित के शरीर को छू गई। अगले ही पल पंडित के शरीर में आग लग गई। वो चीखने लगा और चारों तरफ लाल धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, सबने देखा एक दीवार पर लहू से लिखा था, मुझे यज्ञ नहीं, खाना चाहिए था। तब से गांव के लोगों को एहसास हुआ, जलन, नफरत और हिंसा किसी को कुछ नहीं देती, सिर्फ अंधेरा बढ़ाती है। और उस दिन के बाद से गांव के लोग अब मिल बैठकर रहने लगे। ना किसी के अंदर नफरत रही, ना जलन। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। सुखपुर फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था, शांत, सुंदर और सुकून भरा। लेकिन पीहू अभी भी कचरे के डिब्बों के पास बैठी